Okay, you can see the poem The Tale of the Custard Dragon. It's written by Ogden Nash. So basically, let me tell you about the short summary, then I would be going by stanza explanation. So basically, we can say the whole poem revolves around our dragon, जिसका name था Custard, and he was, we can say, timid या coward, थोड़ा डरपोक था, जो बाकी एनिमल से इवन मीन्स एक तरह से पेट एनिमल, जस्ट इट्स एन इमेजिनेशन ऑफ द पोएट कि उसके चार पेट थे एंड वन ऑफ द वाज ड्रैगन. तो बाकी सब स्ट्रांग थे, ठीक है, बट जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो काफी वी कैन से टिमिड था, कावर्ड था, डरपोक था. बट होता क्या है, एक दिन पायरेट्स उसके घर में एंटर कर जाते हैं. तो पायरेट्स एंटर करने के वजह से कोई भी एनिमल जो डिफरेंट पेट एनिमल्स थे जो काफी स्ट्रांग थे वो कुछ नहीं कर पाते, वो डर के मारे छिप जाते हैं. बट जो ड्रैगन था वो ब्रेवली फाइट करता है और अपने उस घर को, इवन जो बाकी पेट्स हैं और जो अपने ऑनर को है, सेव करता है. सो बेसिकली स्टोरी सेज ये नहीं कि जो इंसान डरपोक है या कावड़ जिसे आप लोग बोल रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में ही सेम रहे. इवन वी कैन से जो जो पीपल हैं या फिर इवन द जो स्टोरी रिवॉल्व करती है अबाउट द करेक्टर कैन बी वेरी हेल्पफुल इन सम सिचुएशन. जो सिचुएशंस हमारे लिए अच्छी हैं दूसरे के लिए हो सकता है अच्छी नहीं हो, और वी कैन सिचुएशंस इट वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका टिमिड इंसान है एक्चुअल में हीरो वही हो, बट वी कैन से द साइलेंट हीरो. तो हियर द स्टोरी सॉरी पोएम इज अबाउट द साइलेंट हीरो, वी कैन से ड्रैगन जिसका नाम था कस्टर. ओके, इज माय वॉइस कमिंग टू यू क्लास 10th? आ रही है ना वॉइस? Yes, sir. ओके गुड. यस नो बोल दे करो, थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगी. हाँ चलो सुन रहे. ओके, नाउ जस्ट यू कैन हैव स्टैंजा बाय स्टैंजा. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a yellow trullo little pet dragon. So basically in this word, so पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं. वेगन, वेगन जैसे किस लिए रेफर किया जाता है? कार्ड के लिए या फिर जो कूली ट्रैवल करते हैं जिस चीज से, ठीक है. रियलो हेयर रियली को रिप्रेजेंट किया गया है इन दिस पैराग्राफ, और ट्रूलो रिप्रेजेंट किया गया है ट्रूली को. मींस ये जस्ट वर्ड्स हैं टू गिव द पोएटिक फील टू द स्टैंजा. अगर मैं कहूंगा एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए टू गिव द पोएटिक सेंस, तो इसलिए रियलो ट्रियलो गिवन है. नाउ सी, Belinda lived in a little white house with the four pets, little black kitten, little grey mouse, little yellow dog, and a little dragon. She also had a little red wagon. Wagon मतलब मैंने बताया था कार्ट, जिसे कि हम लोग कैरेज बोल लो या कुछ भी जिसे मूव कर सकते हो आप लोग. In the last line of the expression stanza, Riello Trula use the poet as an expression for the little dragon means really, truly, respectively. Means Belinda, we can say, एक ओनर है हाउस की और उसके साथ उसके 4 पेट्स है. मीन्स एक गर्ल वी कैन से शी हैज 4 पेट, जिसमें से एक था कैट किटन जिसे हम बोल सकते हैं, एक माउस था, डॉग था और एक ड्रैगन था. ठीक है, सबके सब काफी स्ट्रांग थे, बस एक जो ड्रैगन है was a little bit we can say coward, थोड़ा डरपोक. Now coming to the second stanza. Now the name of the little black kitten was Ink, the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was Sharp as Mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. कहने का मतलब ये है, जो किटन था उसका नेम था इंक, और जो माउस था उसका नेम था ब्लिंक, और डॉग का नाम था मस्टर्ड, और जो ड्रैगन था वो डरपोक टिमिड टाइप का था, तो उसको नाम दिया गया कस्टर्ड. तो इसलिए चैप्टर का नेम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है. नाउ कमिंग टू थर्ड स्टैंजा. Custard the dragon had big sharp teeth, had spikes on the top of him, sails underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Riello Trullo dragons on his toes. So basically आपको इवन यू कैन इमेजिन ड्रैगन्स आप लोगों ने इवन किसी मूवीज में देखा होगा या जस्ट इमेजेस में देखा होगा, ड्रैगन डांस में देखा होगा.
तो यू कैन सी इमेजिनेशन कैन कम इनटू योर माइंड कि ड्रैगन किस टाइप का होता है, वही सेम इमेजिनेशन द पोएट ने रेफर की है. नाउ सी व्हाट एलैबोरेशन अबाउट इट. Custer the dragon has big sharp teeth, spikes on his top, scales on his stomach. Scales का मतलब जैसे कि आप देखते हो snakes की तरह lines होती हैं जिसे movement करते हैं. Similarly, his mouth has been compared to a fireplace because dragon can release fire from their mouth. Okay, क्योंकि उसको fireplace chimney से इसलिए compare किया गया क्योंकि वो आग उगलते थे dragons. Okay, not the real, it's just an imagination. His nose is compared to chimney from which smoke comes out. His toes are so pointed and sharp that they could cut anything like a dagger. Means उसके जो पंजे थे इतने sharp थे वो किसी को भी cut कर सकते थे. Next, Belinda was a brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was brave as tiger in rage, but Custard cried for nice safe cage. अब कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो करेक्टर्स थे, जितने भी पेट एनिमल्स थे सिवाय कस्टर्ड के, वो सब के सब ब्रेव थे. मींस एक का कंपैरिजन किया गया है बियर से, फिर टाइगर से किया गया, बट कस्टर्ड नाइस सेव किया, मतलब एक कोने में छुप के बैठ जाता था. क्यों? क्योंकि वो काफी डरपोक था या टिमिड था. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ, sorry, stanza. Belinda bravery has been compared to the brave group of bears. Means जो बेलिंडा थी उसकी जो बहादुर है, मतलब इतनी बहादुर थी, उसे कंपेयर किया गया है to the bears. Ink and Blink, despite being so small in size, had the power to chase the villains down the stairs. Means Ink किसका नाम था यहाँ पे बताओ? Ink किसका नाम था? किटन का. और Blink नाम था माउस का. Ink और Blink साइज में छोटे थे पर इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने कंपेयर किए गए कि वो एक शेर को भी डरा के भगा सकते थे. मींस उनको यहाँ से निकाल सकते थे. मस्टर्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग था, वो टाइगर के जैसा कंपेयर किया गया, बट जो कस्टर्ड था उसको कंपेयर किया गया है कि वो एक कावर्ड था और उसे सिर्फ एक कोने में छुपने के लिए जगह चाहिए थी. मींस ही वाज इन शॉर्ट डरपोक जिसे हम बोलते हैं. Now coming to the fifth stanza. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the red wagon at the railroad trollo cowardly dragon. Again, देखो पर्सिवल का मतलब क्या है? देखो इसमें एक वर्ड गिवन है, वॉरियर इन द किंग आर्थर कोर्ट. किंग जो आर्थर थे उनके कोर्ट में जो लड़ने वाले इंसान थे उसको रिप्रेजेंट किया गया है. So compare किया गया है to him to as a Percival. Now Belinda used to tickle Custard cruelly. Ink, Blink and Mustard made fun of Custard by comparing him to Percival. Means वो उसका मजाक बनाते थे Percival से compare करके, because he was, again I will say, डरपोक. Percival, one of the best knights of the King Arthur court, who was known for his courage and bravery. All of them sat together in the little red wagon and made fun of Custard. They used to laugh at his cowardice. Means अब जो पर्सिवाल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर था. अब उसको जैसे बोलते हैं पॉइंट मार मार के तंग करते थे. सिमिलर वाज द केस. मींस उसको कंपेयर करते थे पर्सिवाल से और कहते थे वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम तो पर्सिवाल हो. मींस उसका मजाक बना रहे इन द सेंस कि वो स्ट्रॉन्ग है और आपके बस की कुछ नहीं था. Next, coming to the point, Belinda giggled till she shook the house, and the Blink said "Whack," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for nice safe cage. So basically, Belinda laughed a lot in Dragon. Means उसकी हालत देख के Belinda बहुत हंसी थी उसके ऊपर. हंसती थी उसके ऊपर. Okay, she laughed so hard that it seemed that the house was shaking due to her laughter. I mean, इतना हंसी थी लगता घर ही हिल रहा है वो तरह से. Blink the mouse used to laugh and make a sound of weak. Ink and Mustard rudely asked the dragon age to make fun of him while the dragon cried for a nice safe cage. Means Belinda अपने हंसने में मस्त है, इतना तेज हंसती थी कि ऐसा घर पूरा हिल रहा है. ठीक है, ब्लिंक और जो इंक थे वो उसकी एज पूछते थे, मीन जितने बड़े हो गए और आप अभी भी डर रहे हो. तो बेसिकली सब उसका मजाक बनाते थे. और जबकि क्या होता था, वो अपने सिर्फ एक कोने में छुपने के लिए जगह ढूंढता था. कौन? द ड्रैगन, कस्टर्ड.
Suddenly, they heard a nasty sound, and Master growled, and they all looked around. Mew, Ink cried, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ओके सो बेसिकली अब होता क्या है, सारे एनिमल्स साउंड्स क्रिएट करते हैं, मीन जो जो जैसे कि काउ सॉरी जैसे कि डॉग हो गया, माउस हो गया, किटन होगी, तो फिर इवन बेलिंडा भी चिल्ला पड़ती है कि भाई पायरेट्स आ गए हैं, घर में एंटर करने वाले फ्रॉम द विंडो, मींस ही वाज क्लाइंबिंग फ्रॉम द विंडो. Now see the explanation. While all of them were busy making fun of dragon, they heard an unpleasant sound in the house. उन्हें एक sound की आवाज आती है. Mustard the dog started growling and they all looked around. मीन्स कुत्ता जो था वो भौंकने लगता है, and same was the case with the kitten and the mouse. तो ब्लिंडा भी बाहर जाके देखती है, and she saw a pirate which was entering the house from the window, जो विंडो से enter कर रहा था. Next come to stanza number 8. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held his teeth as cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Again, आप just imagination कर सकते हो how the pirate would look. Same was the case here. वो कह रहे थे कि वो किसी अच्छे मोटिव से नहीं आया, वो जरूर चोरी करने से या कुछ और मोटिव से घर में एंटर किया है. और कटलेस का मतलब हो गया छोटी सी, जो आप चाकू बोल रहे हो या तलवार शेप जिसको बोल सकते हो. Now see the explanation of this. The appearance of the pirate seemed very dangerous. He was carrying pistol in both hands and he was carrying a small sword bitten his teeth. मीन्स दांतों के बीच में एक छोटी सी तलवार थी, दोनों हाथों में गन थी, जिसे देख के जो पोएट है एंड हर पेट एनिमल जस्ट गॉट फियर्ड, उन्हें डर लगने लगा. Now coming to stanza number 9. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Muster fled with terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the house. Little Mouse blinked strategically. Mouse hold. अब क्या होता है? बेसिकली सब डर के मारे भाग जाते हैं. बेलिंडा जब चिल्ला रही होती है, "Help, help!" So this was represented in this paragraph. Now see the explanation. Belinda became pale with fear after seeing the pirate and cried for help. All her brave pets who could not help her and everyone ran away from there. मीन्स जो अपने आप को बहुत बहादुर मानते थे, इवन जो ड्रैगन काउड मानते, सबके सब छुप गए, डर के मारे भाग गए. इन द शॉर्ट, Mustard made a huge cry and ran away. Ink ran down towards the bottom of the house and the Blink very smartly ran into his hole. मीन्स चूहा था तो अपने जो होल्स होते हैं उसी में वापस घुस गया. मीन्स उसका तो हाउस ही होल्स में था. Now come to stanza number 10. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in the dungeon. With the clatter and clang, with the jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक ही इंसान था, एक ही पेट था, वो था कस्टर्ड. उसी ने ब्रेवली फाइट किया. ही जस्ट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पायरेट, मींस वो बिना डरे आगे बढ़ता गया. When everyone ran away on seeing the pirate, it was the coward dragon Custard who came to rescue Belinda and fought the pirates bravely. Means वो ही था जो बेलिंडा को बचाने आया था और पायरेट से भी लड़ा. It jumped in front of the pirate and made a loud snorting sound through his nose like an engine. Means आपने देखा होगा ड्रैगन का फेस कैसा होता है, उसके नोस्ट्रिल्स बड़े होते हैं. सिमिलर वाज द केस. इतनी जोर जोर से he was breathing, उसके ऐसा लग रहा था कि it was starting its engine. He started to move his tail powerfully, producing a sound like a iron or metal striking a dungeon, means कि prison. With all this dangerous sound, he followed the pirate like a bird follows a worm. Means even you can see dragons उड़ भी सकते हैं. It was same case, वो उसके पीछे पड़ गया pirate के, उसको भगाने के लिए. Okay. Now coming to the paragraph number 11. The pirate gaped at the Belinda dragons and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but didn't hit, and the custard gobbled him every bit. अब क्या होता है, पायरेट हिट करने की कोशिश करता है गन से अपने 2 ड्रैगन्स को, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, एंड ही वाज जस्ट सेफ.
Pirate was shocked by the dragon reaction. He stared at Belinda dragon with his mouth open. Means a pirate उसके dragon की तरफ देख रहा होता है. He drank some wine from a container that he carried in his pocket. Means अब छोटा सा पॉकेट है उससे उसने ड्रिंक किया and he just shouted, we can say started shooting. Then took out his pistol and fired 2 bullets at Custard, but he failed to hit and finally the Custard ate the pirate. अब होता क्या है, Custard ने pirate को खा लिया. Means he was a dragon, तो dragon ने उसको खा लिया. Belinda, in stanza number 12, Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Means अब सबके सब खुश हो जाते हैं, उसको बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके से उसकी तरफ सबके सब आ जाते हैं, जबकि ड्रैगन ने पायरेट खाया था, कोई उसका दुख नहीं मना रहा था. They were happy that they were saved from the pirate. Okay. Everyone celebrated the death of the pirate. Belinda hugged Custard and Mustard licked him affectionately. No one felt sorrow for the pirate's death. Ink and Blink started dancing in joy around the dragon who had eaten the pirate. Means सबके सब खुश थे कि pirate जा चुके थे. Sorry, जा चुका था. It was a single person